एवरीवन, वेलकम टू कंटेंट हब। देखिए, काफ़ी दिनों से एक आर्टिकल पब्लिश हो रहा है रिगार्डिंग ईरान रशिया को मिसाइल सप्लाई करने वाला है, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स, और ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। ये आप देख सकते हैं द हिंदू का एक कटआउट जहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि यूरोपियन यूनियन हैज़ क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन। ये बहुत बड़ी टर्म है ऑन रशिया को जो ईरान बैलिस्टिक मिसाइल सेंड कर रहा है। और ये सिर्फ द हिंदू पे नहीं, अल जजीरा पे भी सेम आर्टिकल पब्लिश हुआ है। और देखिए ऑलमोस्ट इस बात पे कितनी सच्चाई है, क्या है, मैं आपको आगे इस वीडियो में डेफिनेटली बताऊंगा। और मैं ये भी ऐड करना चाहूँगा कि सिर्फ यूरोपियन यूनियन नहीं, बल्कि यूएसए ने आज कहा है कि ईरान शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स रशिया को देने वाला है टू यूज़ इन यूक्रेन। और ये आप देख सकते हैं, इकोनॉमिक टाइम्स का एक आर्टिकल है जहाँ पे ये कैटेगोरिकली मेंशन किया गया है कि ईरान ने शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल रशिया को सप्लाई कर दिया है। डिफरेंस समझेंगे, सप्लाई करने वाला है, कर दिया है, क्या है, असल में हुआ क्या है। देखिए, थोड़ा डिटेल में अगर समझाना चाहूँ तो यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथोनी ब्लिंकन गए थे यूके दौरे पे, रिसेंटली गए थे। और वहाँ पे इन्होंने यूक्रेन विजिट का प्लानिंग है। एक्चुअली यूके का जो फॉरेन सेक्रेटरी है डेविड लेमी, उनसे उन दोनों का यूक्रेन विजिट का एक प्लानिंग है। खैर, वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो यूएस का जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है जो एंथोनी ब्लिंकन, उन्होंने कहा कि रशिया हैज़ ऑलरेडी रिसीव्ड द शिपमेंट्स, और शायद कुछ हफ्तों में रशिया जो यूक्रेनियंस के अगेंस्ट प्राइमरीली यूज़ करने का चांसेस है। अभी देखिए, पूरा वर्ल्ड पे सिर्फ ये न्यूज़ है। आप अगर कहीं पे भी देखें, ये टाइम्स ऑफ इसराइल का एक आर्टिकल, हमारे यहाँ पे जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, वहाँ पे इसराइल पे टाइम्स ऑफ इसराइल। टाइम्स ऑफ इसराइल पे भी एक ही आर्टिकल है कि यूएस एक्यूजेस ऑफ ईरान सेंडिंग रशिया शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स टू यूज इन यूक्रेन। ये डेफिनेटली यहाँ पे जो क्लियरली मेंशन किया गया है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो देखिए, पूरे वर्ल्ड पे सिर्फ ये न्यूज़ है। अभी देखिए, मैं इस पर वीडियो कल ही बनाने वाला था जब न्यूज़ आया कि यूरोपियन यूनियन ने एक प्रोबेबिलिटी दिखाया है रिगार्डिंग द वेपन ट्रांसफर, बट मुझे कहीं ना कहीं लगा उस टाइम कि यूएसए का कुछ रिएक्शन डेफिनेटली आएगा इस पे। और ऐसा नहीं है कि पहली बार यूएसए ने कुछ बोला है। देखिए, लास्ट ईयर मतलब 2023 को भी ईरान पे एक्विजिशन लगा था फॉर इलीगली टेस्टिंग मिसाइल्स। यहाँ पे एक्विजिशन लगा था, और ये एक्विजिशन देखिए ज़्यादातर वेस्ट की तरफ से आता है। और वेस्ट में जब कहूँ तो आप समझ लीजिए कि वेस्ट मतलब यूएसए के तरफ से ही ज़्यादातर रिएक्शन आता है। और जस्ट आफ्टर फ्यू मंथ्स फिर से यूरोपियन यूनियन का ये स्टेटमेंट, देन विद इन 2 days यूएस का सेम रिएक्शन। अभी सवाल ये आता है कि सच में ईरान मिसाइल सप्लाई किया है रशिया को? सच में ईरान ने सप्लाई किया है? वेट, आप सिनेरियो समझिए। पहले रशिया को जब पूछा गया, रशियन ऑफिशियल्स को, कि आपको ईरान से कुछ वेपन्स या फिर जो मिसाइल से वहाँ से ईरान से सप्लाई किया गया है कि नहीं, तो रशिया का रिस्पॉन्स देखिए कुछ इस तरीके का था कि वी हैव सीन द रिपोर्ट बट इट्स नॉट दैट दिस काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन इज ट्रू, एवरी टाइम दिस काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन इज ट्रू। देखिए, डायरेक्टली डिनाई तो नहीं कहा। और ये भी मेंशन किया ईरान इज आवर इंपॉर्टेंट पार्टनर। ईरान तो इंपॉर्टेंट पार्टनर है, और वो वर्ल्ड में रशिया का अभी क्लोज एलाइज कौन कौन सा देश है, क्या है, इस पर भी डिस्कस करेंगे। तो कुछ गिने चुने देशों में से ईरान भी एक इंपॉर्टेंट पार्टनर है, बट डायरेक्टली ये चीज़ डिनाई नहीं किया रशिया ने। देखिए, सेम चीज़ जब ईरानियन ऑफिशियल से पूछा गया तब डायरेक्टली रिजेक्ट कर दिया गया ईरानियन ऑफिशियल्स के द्वारा। और साथ में ये भी कहा गया कि एक्यूजर्स मतलब आप समझ सकते हैं, मेनली वेस्ट, मेनली प्राइमरीली यूएसए, खुद बिगेस्ट आर्म्स एक्सपोर्टर्स है वो टू वन साइड ऑफ द वार। आई मीन दिस इज क्वाइट क्लियर दैट ईरान का इशारा यूएस की तरफ है। मतलब जब यूक्रेन और रशिया का वार शुरू हुआ था तो यूएसए का जो बहुत सारा वेपन्स यूक्रेन पे पड़ा था, जो मतलब एक तरीके का फ्यूएलिंग हो रहा था यूक्रेन और रशिया के वार को। अब देखिए, बट सच्चाई आपको बताता हूँ मैं। 2 दिन पहले ईरान पे क्या हुआ, ईरान के एक एमपी ने पार्लियामेंट पे खड़े होकर, ऑपोजिशन के एमपी थे, पार्लियामेंट पे खड़े होकर इन्होंने डायरेक्टली एडमिट कर दिया ये बात कि ईरान और रशिया का जो मिसाइल डील है वो एक्टिव है। ये आप देख सकते हैं, ये टेलीग्राफ का एक आर्टिकल है, द टेलीग्राफ का एक आर्टिकल है, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है। तो इन्होंने कॉन्फर्म कर दिया था, जो ईरान का एमपी है उन्होंने। और जो शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स ईरान रशिया को देगा या फिर देने की बातचीत चल रहा है, वो है फैथ 360 मिसाइल। इट इज़ ऑल्सो नोन एज BM-120। अभी देखिए, रिसेंटली 2022 को ही अनाउंस किया गया था ईरान के द्वारा इस मिसाइल के बारे में। और एक्चुअली ईरान ने खुद बनाया है ये मिसाइल, ये बहुत बड़ी बात है। और काफ़ी छोटा, लाइट वेट है, कहीं पे भी सेटअप किया जा सकता है। मान लीजिए कहीं पे ट्रक पे भी सेटअप करके इसको यूज़ किया जा सकता है। और इसका रेंज जो है, रेंज वैसे बताया जाता है कि 19 to 76 माइल्स है, लेकिन अप्रॉक्स आप अगर मान ले एवरेज, ऑन एन एवरेज 50 माइल्स का है इसका जो रेंज। However, we were actually expecting some changes in this ongoing war between Russia and Ukraine after PM Modi's visit on both the countries,
क्योंकि लगभग 1 महीने की टेन्यूर में ही पीएम मोदी ने विजिट किया था, और विजिट के कुछ दिन बाद पीएम मोदी ने कुछ ट्वीट भी किया था कि इनका बातचीत हुआ रशिया के साथ, यूएसए के साथ। तो हम लोग कुछ डेवलपमेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट नो डेवलपमेंट। फर्दर ये जो प्रोसेस है ये लेंथ होता ही जा रहा है, ये इंक्रीज होता ही जा रहा है। बट मुझे नहीं लगता कि ये सब इतना जल्दी खत्म होने वाला है, शायद और कुछ महीने और कुछ साल। मैं ये शॉक होने वाला न्यूज़ नहीं है अगर ये वार और 2 साल चल जाए। इम्प्लीकेशंस क्या रहेगा वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन शायद ये 1 साल और 1.5 साल या फिर 2 साल तक भी चल सकता है। गॉड नोज क्या होगा। तो सवाल ये आता है कि इसका इम्प्लीकेशंस क्या रहेगा। मैं आपको क्लियरली बताता हूँ। यूएस ने क्लियरली बोल दिया है कि दे विल इम्पोज सैंक्शंस ऑन ईरान। अभी यूएस पे इलेक्शंस आने वाला है नवंबर पे, रिपब्लिकन या डेमोक्रेट रहेगा पार्टी, ट्रंप रहेंगे या हैरिस रहेंगे, इसके ऊपर भी बहुत सारा चीज़ डिपेंड करता है। और देखिए सैंक्शंस तो ऑलरेडी बहुत सारा है ईरान पे, बीट ऑयल, बीट गैस, पेट्रोकेमिकल, ऑटोमोटिव, एरोस्पेस, मेटल्स पे प्राइमरीली स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर। तो हर जगह पे ईरान पे सैंक्शंस लगा हुआ है। बट इन स्पाइट ऑफ ऑल ऑफ दिस ईरान इज मेंटेनिंग द रिलेशन विथ रशिया। नाउ क्वेश्चन आता है क्यों। देखिए रशिया का जो एलाइज है कुछ ज़्यादा देश नहीं है आज की डेट पे। मैं अगर कहूँ ग्लोबली आप कंसीडर करें तो भारत के साथ क्या रिलेशन है, कैसा रिलेशन है, आप सबको पता ही होगा। फिर आता है चाइना। वेल चाइना के साथ रशिया का रिलेशन कुछ हद तक कॉम्प्लेक्स है। पुतिन एक तरफ जो रशिया का चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है इसको सपोर्ट करते हैं, और दूसरी तरफ जो चाइना और रशिया का ट्रेडिंग, ऑयल सप्लाई, बोथ द एस्पेक्ट आर ट्रेमेंडसली स्ट्रॉन्ग। और देखिए दूसरी तरफ अगर देखें तो सेंट्रल एशिया पे डोमिनेंस के लिए एक तरीके का कंपटीशन है दोनों कंट्रीज के बीच, रशिया और चाइना के बीच। हालांकि मैं कहूँगा कि भारत भी कहीं ना कहीं इसी रेस पे शामिल है, लेकिन भारत थोड़ा अलग है। हमारे देश का जो फॉरेन पॉलिसी है वो थोड़ा डिफरेंट है। रिलेशन मेंटेन करके कैसे आगे बढ़ना है शायद हमें इस वक्त अच्छी तरह से पता है। और इन दोनों देशों के अलावा भी आप देख सकते हैं कि बेलारूस, क्यूबा, सीरिया, नॉर्थ कोरिया के साथ भी काफ़ी बेहतर रिलेशन है रशिया का। और अभी आप देखिए आने वाले टाइम पे क्या डेवलपमेंट्स होता है, अगर कोई भी अपडेट होता है तो मैं इस पे अपडेटेड वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आपको थोड़ा बहुत जानकारी देने में सफल रहा। यू कैन टाइप योर व्यूज, सजेशन, कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।